मैं अभिषेक श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। छठ और दिवाली में बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किए होंगे, ठीक है? बहुत दिन भी हो गए हमारे इस वीडियो का, ठीक है? कोई बात नहीं। हमारा ये वेक्टर का 6th क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे थे और उसके बहुत से सारे क्वेश्चन भी देखे थे और उसके स्पेशल टाइप्स भी देखे थे। आज के क्लास में हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करेंगे और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बात करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। जब एक ब्लॉक पे अगर 3-4 तरह के फोर्स लगते हैं तो उससे आप कैसे रिजॉल्व करेंगे और कैसे सिंगल फोर्स बताएंगे जो अगर ये 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं, चारों फोर्स को अगर हम हटा दें तो हम कौन सा सिंगल फोर्स लगाए जो चारों के बराबर हो जाए। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ही आता है हमारे पास। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम रेजोल्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि ये पूरा फिजिक्स में ये मैक्सिमम जगह पे यूज होने वाली चीज है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए हम ना इसको बहुत से सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है जो अगर ये सीधा लाइन है और ये कोई एक वेक्टर है तो हम इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व नहीं कर सकते या इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व नहीं कर सकते। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप एक्सिस आप चूज करेंगे ना। अगर मान लीजिए ये अगर एक्सिस आपने ऐसे लिया है, ये एक्स और वाई, तो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं दोनों को। लेकिन अगर हम उसी में कोई इंक्लाइन प्लेन ले ले, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक बॉल रख दे और तो इसका जो है यहाँ पे फोर्स जो लगेगा, तो फिर तो इसको तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ब्रेक करना पड़ेगा? क्योंकि एक्सिस तो आपका ये रहा, तो एक्सिस ही आपका जो है, आपने अपने एक्सिस को ही घुमा दिया है, तो ये वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम में भी हमारे पास होता है। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये बहुत से, ये हमारे रिजिड सपोर्ट है, आप ऐसे ही बॉब लगा देते हैं, ये हमारे पास एक बॉब ये रहा, ये हमारे पास ये मोशन कर रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ से ये आपके पास फोर्स लग रहा है जो कि mg बहुत से सारे स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे और ये इस टाइप से ये मोशन करता है। तो देखिए ये भी जो फोर्स है इसे भी आप रिजॉल्व करते हैं। तो यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये भी हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये बोल देना जो हाँ ये वाला वेक्टर जो है हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर गलत है, ठीक है? तो इसको हम इरेज करके शुरू करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम किसको बोलते हैं? देखिए एक वेक्टर है, उसे हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस में, उसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है? चलिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पहले ही बोल दिया है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमने कोई एक वेक्टर दे दिया जो कि ए वेक्टर है, कुछ एंगल थीटा पे। तो आप ये बताइए, ये ए वेक्टर जो है कोई भी हो सकता है, फोर्स हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकते हैं, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने एक जनरल ए दिया है। तो अब ए वाला जो है ये एक्स में भी चला होगा और वाई में भी चला होगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हमको ये बताना है जो एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। तो कैसे निकालेंगे? आराम से यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करिए और ये वाला लेंथ निकाल लीजिए या ये वाला निकाल लीजिए, दोनों निकाल लीजिए। तो इससे हमको पता चल जाएगा जो y में कितना गया है और x में कितना गया है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट में हमारा वो भैया साइन थीटा जो है ना, ये सब कभी पीछा नहीं छोड़ता है। साइन थीटा जो है ये p/h होता है और कॉस थीटा जो है वो हमारे पास b/h होता है ना? यही ना होता है। तो यहाँ से जब h को भेजेंगे तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू ये p बन गया, इधर h को भेजिएगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हमारा b बन गया। तो देखिए भैया ये b जो बेस है ना, बेस, तो ये बेस के जगह पे a का मैग्नीट्यूड यानी कि ये तो हाइपोटेनस है,
तो ए का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा लिख सकते हैं आप, और बी के जगह पे आप ए साइन थीटा लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सर, ठीक है, तो इसको लिखिए ए कॉस थीटा कौन से डायरेक्शन में है, आई क्या बताना पड़ेगा, वेक्टर लिखे हैं, डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस ए साइन थीटा हमारे पास जे कैप, ठीक है, जे में चला है, बस यही इतना करना है। एक्स वाले में कितना चला, वाई वाले में कितना चला। सर तो आप हमको ये बताइए, आपने ये वाला एंगल लिया है तब न ए कॉस थीटा आया है, मेरा मन नहीं है ये एंगल लेने का, मेरा मन है ये एंगल लेने का, तब क्या होगा। तो देख लीजिए, आपका मन है वो वाला लेने का तो हम ले लेते हैं। ये जब आप एंगल कंसीडर करेंगे, ये रहा ए वेक्टर, और जब ये एंगल आप कंसीडर करेंगे थीटा, तो देखिए ये वाला हिस्सा हुआ आपके पास परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, और ये तो हुआ हाइपोटेनस। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए बेस वाला जो हिस्सा है वो तो कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा तो वाई में गया, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, ये वाला है एक्स एक्सिस में, तो ए साइन थीटा आई कैप अब हो जाएंगे, और ये वाला जो है ए कॉस थीटा, ये हमारे पास जे कैप, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो आपके पास ये भी हो सकता है, आपके पास ये भी हो सकता है, डिपेंड करेंगे आप एक्सिस कैसे चूज कर रहे हैं, आप एक्सिस कैसे चूज कर रहे हैं, यानी कि और उसके बाद आप एंगल कौन सा चूज कर रहे हैं। ठीक है सर, तो एक बात और बताइए, इस वाले को अगर लेंगे तो क्या हम इसे ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ए वाई बराबर हम ए साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड ऐड, उसके बाद जोड़ दीजिए, एंड ऐड, जोड़ दीजिए। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए स्क्वायर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, फिर हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, ए को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसका तो मतलब 1 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। सर ये क्या निकला, ये मैग्नीट्यूड निकला, किसका निकला, ए वेक्टर का। ये जो ए वेक्टर है उसका हमने यहाँ क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। ओ हो, थोड़ा थोड़ा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ये इसका तो मैग्नीट्यूड निकल गया, और ये कंपोनेंट निकल गया। हम लोगों ने पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ में रिजल्टेंट और कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बात किया है। जो एक रिजल्टेंट ये है, ये दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो एक रिजल्टेंट बनेगा, दोनों को तोड़ेंगे यानी कि एक कंपोनेंट्स को, एक रिजल्टेंट को तोड़ेंगे तो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, तो सर इसका बताइए, जब मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो इसका डायरेक्शन वो होगा क्या, बिल्कुल होगा डायरेक्शन, कैसे नहीं होगा, वेक्टर है, वेक्टर में तो डायरेक्शन चाहिए ही। डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हमारे पास p बाई बी होता है, ये कभी साथ छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा ये सब साथ में रहेंगे। तो tan के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं, मतलब ये p जो है आपके पास यही वाला ना है, ए वाई लिख सकते हैं, और ये हम ए एक्स लिख सकते हैं बेस। तो हम बता सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स। देखिए बुक में ऐसा लिखा होता है, ये भी सही है। ये कब सही होता है, कब आपको लगाते हैं, जब आपका स्टैंडर्ड वैल्यू पता होता है तो आप सीधा सीधा लिख देते हैं। लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता होता है, जैसे अब हम tan 10 डिग्री का मान पूछते हैं, पता है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इससे आप लिखते हैं tan इनवर्स और ए वाई बाई ए एक्स, यानी कि
ये भी सही है और ऊपर का भी सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम ना इसके बहुत से सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब नंबर 1, हमने यहाँ तो ए वेक्टर दिया है, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला हिस्सा वाई एक्सिस है, कोई एक वेक्टर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास वेक्टर है, हमने ले लिया 10 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल हमने दे दिया है थीटा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन है, तब फोर्स ना होगा जी, नहीं होगा। तो यहाँ फोर्स इज इक्वल्स टू 10 कॉस थीटा, इस वाले में लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस 10 साइन थीटा हमारे पास जे कैप। बस आंसर खत्म। दूसरा नंबर में बात करें, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हम क्या दे देते हैं, 10√2 वैल्यू दे देते हैं, और ये न्यूटन है, फोर्स ही लग रहा है, और ये थीटा इक्वल्स टू हम 45 डिग्री आपको दे देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तब देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू 10√2, इतना तो लिखेंगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस 10√2 साइन थीटा हमारे पास जे कैप। बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं आप। तो 10√2 कॉस 45 कितना होता है? हमको तो याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए। ये याद नहीं होगा ना तो जीवन आपका ना झंड है पूरा, समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा आपका झंड बना देता है। इतना सबका बनता है, आपका भी बन जाएगा। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है आई कैप प्लस 10√2, हमारे पास साइन 45 की वैल्यू हमारे पास v 1/√2 होती है। तो बस सही है सर। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 नहीं काटिए, √2 से √2 काटिए, तो हमारे पास 10 आई कैप प्लस ये हमारे पास 10 जे कैप आ गया। सर ये तो हम जानते थे, देखे हुए थे, ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, आपको पता है ना, ये वाला हिस्सा 10 होगा, ये वाला हिस्सा 10 होगा, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो 10√2 होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और हम बाकी और एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल लाए हैं। कितना एग्जाम्पल लाए हैं सर? बहुत एग्जाम्पल लाए हैं। ओके ओके, डेफिनेशनवा तो सर लिखे हुए नहीं किए हैं, चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन। द resolution of vector is the process of breakdown into its perpendicular its components along a specified axis x and y, axis along axis इस along मत लिखिए, axis is called resolution of vector, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हुआ। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 तक कर चुके हैं। एग्जाम्पल 3 में देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। अभी तो हम आपको एक फोर्स मतलब बेसिक से करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद 2 फोर्स लगेगा तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद 3 फोर्स लगेगा तो क्या करेंगे, फिर उसके 4 फोर्स लगेगा तो क्या करेंगे। समझिए आप बेसिक से एडवांस तक जा रहे हैं।
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले डायरेक्शन में हम 10√2 ही दे रहे हैं, थोड़ा आपको आसानी हो, और यहाँ पे हम 45 डिग्री दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले तो हम इधर ले रहे थे, अब इधर लेंगे तो सर कैसे लिखेंगे इसको, आइए, फोर्स है ना, तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू 10√2। अब देखिए ये वाला हिस्सा तो आपको पता है, जो कॉस होगा, एंगल के साइड है, बेस वाला साइड है, तो हम कॉस ले लेते हैं, कॉस 45। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, माइनस आई कैप प्लस साइन प्लस 10√2 साइन 45, 45 जे कैप, ऊपर वाले डायरेक्शन में जे कैप हो गए, तो यहाँ पे 10√2 इंटू 1/√2 माइनस का आई कैप प्लस 10√2, डायरेक्शन नहीं छोड़िएगा, 1/√2 जे कैप, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये कट गया, ये वाला हिस्सा से ये कट गया, तो आप लिख सकते हैं 10 माइनस का 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, आपको डायरेक्शन नहीं छोड़ना है। तो अब इस वाले डायरेक्शन में होगा तो आप ऐसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, दो दो कर लिए हैं, 3 कर लिए हैं, अब हम लोग 10 क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आपके पास फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमने आपको एक दे रखा है 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री, और ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप अब हमको बताइए, जो अब कैसे निकालेंगे, अब तो सर गड़बड़ हो गया, हुआ ना। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री होती है, हमने लास्ट क्लास में भी बता रखा था, और ये वाला एंगल 53 डिग्री है, तो हमारे पास ये तो 90 होगा, तभी ना 180 पहुंचेगा भैया। तो ये होता है परपेंडिकुलर का लेंथ 3, और ये होता है हमारे पास 4, और ये होता है 5। ध्यान से, 37 के सामने वाला 3, उसके बाद 53 के सामने वाला 4, फिर उसके बाद हाइपोटेनस इसका 5 होता है। तो आप यहाँ जानिए, जो आज तक जितने भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3 4 जोड़ के 5 निकाला है, वो हमेशा उसका एंगल 37 और 53 डिग्री। अगर एंगल अगर आप चेंज कर देंगे ना, ये 3 4 और 45 रखेंगे ना, तो ये 5 कभी नहीं आएगा, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, 5 कभी नहीं आएगा। तो आप ये बताइए, ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आप बताइए कितना हम लिखे, ये वेलोसिटी दे रखे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 20, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गए, और ये वाला हिस्सा जो है ये बेस वाला कॉस हो गया, तो कॉस हमारे पास 37 डिग्री माइनस का आई कैप और प्लस हमारे पास 20 साइन, हमारे पास 37 साइन आया, और ये हमारे पास नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस जे कैप हमारे पास लगेगा। तो सर 20 ठीक है, माइनस हम पहले ही लगा दे, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 37 कॉस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये रहा बेस, यानी कि 4/5 होगा, तो कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होगा, आई कैप माइनस तो पहले ही लगा दिए हैं, और ये माइनस हम यहाँ पहले ही लगा देते हैं, तो 20 साइन 37 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये रहा 3 और ये रहा हमारे पास 5, यानी कि 3 ये रहा हमारे पास 5 और ये रहा हमारे पास जे कैप। ठीक है सर, यहाँ पे आप दे दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें हम नहीं रखेंगे, तो -4 आई कैप, ठीक है। 4 आई कैप और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 16 आई कैप और माइनस का साइन रहेगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ गया, और ये -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 जे कैप आपके पास आएंगे, ये आपके पास वेलोसिटी आया, ठीक है। इस दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास इतना ही आएंगे हमारे पास, ठीक है सर।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बताइए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको जब वेलोसिटी ही बात कर रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन में दे देते हैं, कितना डिग्री पे दे देते हैं, चलिए 53 डिग्री पे हम आपको दे देते हैं, और ये दे देते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें आप निकाल के दिखाइए, इसको रिजॉल्व करिए। कैसे करेंगे रिजॉल्व? अब सबसे फर्स्ट में ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करिए, ये वाला हिस्सा आपके पास बेस हो गया, ये वाला हिस्सा आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। तो इसी वेक्टर को हम दो हिस्सों में हम तोड़ रहे हैं, एक x वाले हिस्से में और एक y वाले हिस्से में। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 25 कॉस हमारे पास 53 डिग्री, 53 डिग्री, और ये कौन सा डायरेक्शन है? आई कैप, यानी कि माइनस आई कैप। और ये ऊपर वाला है प्लस, तो प्लस के लिए तो कोई बात ही नहीं है, 25 साइन 53 डिग्री, ये हमारे पास जे कैप। ठीक है सर, इतना तो हम समझ में आया, 5 आ गया, 53 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए cos 53 ये कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेस बन गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5 आएगा हमारे पास। ये रहा 3/, ये रहा 5, माइनस आगे लगा दीजिए, और ये रहा आई कैप, प्लस ये हमारे पास 25 साइन 53 डिग्री। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये 4/5 हो जाएंगे, ये 4/5, और ये रहा आपके पास जे कैप। तो आप कैंसिल करिए, 5 से 5 कैंसिल, ये 5, ये 5 से 5, ये भी 5, तो आपके पास माइनस 5 3 जा 15, 15 आई कैप, प्लस ये रहा आपके पास 5 4 जा 20, 20 जे कैप। हो गया। कितना आसान है देखिए। तो हम एक वेक्टर को कैसे हम तोड़ रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हम क्या अब बोल रहे हैं, एक ब्लॉक है आपके पास, अब यहां से आया ब्लॉक, और यहां से अब हम दो फोर्स के बारे में बात करेंगे, दो फोर्स कैसे निकालेंगे। ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 इज इक्वल्स टू, हम 4 न्यूटन की बात कर रहे हैं, और एक फोर्स जो है हमारे पास 10√2 फोर्स लग रहा है हमारे पास न्यूटन, और इसका एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री। अब बताइए ये दोनों फोर्स हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आपको F1 निकालना है, तो F1 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके पास तो x एक्सिस पे ही है, और तो क्या ही फर्क पड़ता है, आप सीधा 4 आई कैप लिख दीजिए, बात खत्म, क्योंकि ये y कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है। F2 की बात अगर हम करेंगे तो F2 में हमारे पास 10√2 है, तो इसको रिजॉल्व करिए, 10√2, फिर से वही चीज cos 45 डिग्री आई कैप, प्लस 10√2 साइन 45 जे कैप, समझ जाइएगा, यहाँ लिखे हैं। तो अब यहाँ F2 की कंसीडर करें तो 10√2, इसके जगह पे हम 1/√2 आई कैप प्लस 10√2 इंटू 1/√2 हम जे कैप लिख सकते हैं। ये कटा 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 और कटा, तो F2 का के लिए आप 10 आई कैप लिख सकते हैं प्लस 10 जे कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, हमको ये बताना है जो टोटल नेट फोर्स कितना लगा। तो टोटल नेट फोर्स निकालने के लिए, एफ नेट निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा F1 फोर्स और F2 फोर्स। ठीक है, तो F1 फोर्स तो 4 आई कैप था, F2 फोर्स के लिए 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये रहा। इन दोनों को जोड़िए, आई को आई के साथ जोड़ सकते हैं, तो ये 14 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब थोड़ा बताइए। इसका मतलब ये हुआ, जो ये जो ब्लॉक था हमारे पास, इस ब्लॉक के ऊपर एक्स वाले डायरेक्शन में, एक्स और वाई, एक्स वाले डायरेक्शन में 14 आई कैप का फोर्स लग रहा है, और वाई वाले डायरेक्शन में हमारे पास 10 जे कैप का फोर्स लग रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये दो फोर्स जो लग रहे हैं, ये दो फोर्स का मतलब ये हुआ, जो 14 एक्स वाले डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और 10 ऊपर वाले डायरेक्शन में खींच रहा है। तो सर क्या आप इसका
रिजल्टेंट बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका रिजल्टेंट बताने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, एफ नेट फोर्स का अगर रिजल्टेंट अगर हमको बताना है, तो आप क्या करिए, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ये 14 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो हमको पता है 100 होता है। कितना होता है? 100। इसका तो 100 होता है। 14 के लिए हमको याद नहीं है। 14 में 4 4 जा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 और एक 5, यानी कि ये 56, और ये रहा 4 और ये रहा हमारे पास 1, यानी कि 6, और ये रहा 9 और ये रहा 1, यानी कि 196 प्लस द इक्वल्स टू ये हमारे पास 296 आया। यानी कि एफ नेट जो आया है इसका कितना आया है? इसका जो रिजल्टेंट आया है हमारे पास √296 आया है। सर इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, tan थीटा लेते हैं। tan थीटा ये हमारे पास p बाई बी होता है। p हमारे पास 10 हो गए, और b हमारे पास बेस है हमारे पास वो 14 हो गया, तो कैंसिल आउट होगा, यानी कि 5 अपॉन ये हमारे पास 7, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू इतना हुआ, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हमारे पास 5 बाई ये रहा 7। तो ये आप देखिए, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो दो फोर्स आप लगा रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स को हटा दीजिए, और ये दोनों फोर्स के बजाय आप एक ही फोर्स लगाइए, रिजल्टेंट 296 लगाइए, या फिर आप 14 एक्स में लगा दीजिए और 10 वाई में लगा दीजिए। बात एक ही है। दो फोर्स लगाने से अच्छा एक ही फोर्स लगा दीजिए, कहानी हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने 6 बात कर लिए हैं। अब हम लोग ना 3 फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे, जो 3 फोर्स में हमारे पास मतलब उसका क्या होता है, इसको हम पूरा का पूरा मिटाया जाए, उसके बाद बात क्या। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। हम तो कोशिश करते ही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पढ़ा रहे हैं, इसका हम एक भी रुपए नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम चाहते हैं जो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से समझे चीज़ों को, और क्या ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं। अगर एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक, और इस ब्लॉक के ऊपर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रहा है 37 डिग्री, ठीक। यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रहा है 53 डिग्री, बहुत खतरनाक। और यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रहा है 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू जो है 5√2 हम देते हैं, और ये वाला जो फोर्स, और ये जो है 53 डिग्री पे हम 10 न्यूटन देते हैं। 37 डिग्री पे हम आपको यहाँ भी हम क्या करते हैं, 5 न्यूटन का आपको फोर्स देते हैं, ठीक। 3 ही फोर्स ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। अब नंबर 1 में हम अगर F1 अगर हम इसको बोलते हैं, इसको हम F1 बोलते हैं, इसको हम F2 बोलते हैं, इसको हम F3 बोलते हैं। मेरा उद्देश्य है जो आपका हर एक चीज़ इसके रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो F1 फोर्स के लिए बात करें तो ये वाला हिस्सा देखिए, हमने ये वाला हिस्सा लिया है, तो ये आपके पास ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो बेस के लिए आप ये लिख सकते हैं 5√2, ठीक है। 5√2 कॉस ये वाला हिस्सा में है तो कॉस 45 आई कैप हो जाएंगे, प्लस 5√2 साइन 45 जे कैप हो जाएंगे, ठीक है। और जे कैप कहने का मतलब ये वाला फोर्स देख रहे हैं तो यहाँ तो जे कैप लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे हम, माइनस जे कैप लिखेंगे, ठीक है सर, बिल्कुल है। तो ये 5√2 कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, ये रहा आई कैप, प्लस ये रहा 5√2 इंटू 1/√2, ये माइनस जे कैप हमारे पास रहेगा। इसको आप कैंसिल करिए, इसको आप कैंसिल करिए, तो ये आपके पास 5 आई कैप प्लस और माइनस क्या होगा, -5 जे कैप।
तो ये F1 के ऊपर फोर्स आया, यानी कि इसके वजह से आपके पास 5 जो है कहाँ लग रहे होंगे, आई वाले में लग रहे होंगे और इसके माइनस। तो सर इस फोर्स के वजह से अगर इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये हमारे पास जो ब्लॉक था, हम F1 फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे आपके पास लग रहा है 5J कैप का फोर्स, 5J कैप का फोर्स, और यहाँ पे लग रहा है आपके पास 5I कैप का फोर्स। ठीक है, एक फोर्स का इम्पैक्ट हमारे पास ये रहा। अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें, ये वाला फोर्स अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो ये तो 53 डिग्री पे है। 53 डिग्री पे अभी हम आपको बोले हैं ट्रायंगल में, वो तो मिटा दिए हैं, याद रखिएगा हमेशा। ट्रायंगल 37 एक्चुअली में ये हम अपने लिए लिख रहे हैं, 37 ये हमारे पास 4 3 और ये रहा 5, तो 53 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू, ये रहा 10 10 लिए हैं। अब ये वाला हिस्सा आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा, ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कॉस 53 डिग्री आई कैप। ठीक है, बिल्कुल। फिर लिख सकते हैं प्लस 10 साइन हमारे पास 53 डिग्री जे कैप। बिल्कुल सर। तो F2 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 10 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, यानी कि 3/5 लिखिए, ये रहा आई कैप में, प्लस ये रहा 10 53 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हमारे पास 4/5 होगा, और ये हमारे पास ये इधर और ये इधर, तो साइन तो हमारे पास प्लस में ही आएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो ये 2 आएंगे, इससे ये कैंसिल होगा तो 2 आएंगे। तो F2 इज इक्वल्स टू आपके पास ये रहा 6 आई कैप, प्लस ये रहा हमारे पास 8 जे कैप। सर इस फोर्स की वजह से अगर आपको अगर बनाना है ग्राफ, तो इस ब्लॉक पे क्या इम्पैक्ट होगा, 6x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, और 8 जो है वो 8 इस डायरेक्शन में जे कैप में फोर्स लगेगा। तो आप नोट करिएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बाद में हम इसको इक्वेट कर लेंगे। थर्ड नंबर फोर्स की बात करें F3 के ऊपर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला हिस्सा है ना, तो इसको ब्रेक करना है। तो देखिए इसको आप ब्रेक करेंगे, कोई भी एंगल ले लीजिए, हम चलिए ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये एक कंपोनेंट हमारे पास x में जाएगा और एक कंपोनेंट y में जाएगा। तो इधर वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा बेस हो गए, तो आप कैसे लिख सकते हैं 537 बेस है कॉस 37 डिग्री, ये रहा माइनस आई कैप में हम जा रहे हैं, और प्लस 5 साइन हमारे पास 37 हमारे पास, और ये इधर माइनस में ये भी जा रहा है जे कैप में। ठीक है सर, कोई बात नहीं। 537 की बात करें ये वाला, तो कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, ये रहा 4/5, ये माइनस आई कैप आएंगे हमारे पास प्लस 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू, यानी कि 3 ये रहा हमारे पास 5 माइनस हमारे पास जे कैप में हमारे पास हिस्सा जाएगा, 5 से 5 काट दीजिए, ये काट दीजिए, तो ये रहा हमारे पास -4 आई कैप माइनस हमारे पास 3 जे कैप। इस फोर्स के वजह से इस ब्लॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो माइनस आई कैप कहने का मतलब इस ब्लॉक के ऊपर -4 आई में गया होगा, फिर उसके बाद यह माइनस जे कहने का मतलब इस वाले हिस्से में -3 जे कैप गए होंगे। ठीक है सर, तो सर हमको टोटल फोर्स निकाल के बताइए। ठीक है, टोटल फोर्स F नेट जब हम करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, F1 प्लस ये हमारे पास F2 प्लस ये हमारे पास F3, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा। तो F नेट इज इक्वल्स टू कितना, तो F1 हमारे पास कितना है, ऐसे लिखते हैं 5i कैप माइनस का 5j कैप, ऐसे लिखते हैं हम, वर्टिकल में लिखते हैं। ठीक है, प्लस F2 के लिए 6i कैप प्लस 8j कैप, और F3 के लिए हम अगर लिखें तो हमारे पास माइनस का 4i कैप
माइनस का हमारे पास 3 जे कैप। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 11 में अगर 4 चले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं +7 i कैप, और यहाँ पे हमारे पास 8, ओ हो, ये माइनस है, माइनस यानी कि 8 -8 और ये प्लस यानी कि ये 0 जे कैप। ओ हो, ये तो जीरो है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ा बताइए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो इस तीनों फोर्स के वजह से, ठीक है ना, इसमें 5i - 5j, ठीक है, 6 8, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, इस तीनों फोर्स के वजह से हमारे पास जो इम्पैक्ट आया, क्या इम्पैक्ट आया, सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर 7i कैप में फोर्स लग रहा है, बस, दैट्स इट। यानी कि ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स सबको मिला दिए हैं, तो ये ब्लॉक 7 न्यूटन से ये एक्स वाले डायरेक्शन में मूव करेंगे, बस यही इतना बताया जा रहा है। तो ये हम एक ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी एक और चीजें हम देख लेते हैं, जब एक ब्लॉक के ऊपर हमारे पास 3 ही फोर्स लगे लेकिन एंगल हमारे पास 120 डिग्री हो, तो हमारे पास कितना होगा, और फिर उसके बाद हम 4 फोर्स की भी बात करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा महारत हासिल हम चाहते हैं जो आपका हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोशिश तो होगा ही। चलिए, एक ब्लॉक है, क्लियर हो ही जाना चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक है हमारे पास, एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक, और एक फोर्स हमारे पास इधर की ओर लग रहा है हमारे पास 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक, और इसके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, इसके बीच में जो एंगल है हमारे पास 120 डिग्री है, और इसके बीच में जो एंगल है हमारे पास वो 120 डिग्री है। और ये चीज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी पढ़ाए थे। जब ये सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हो और ये 120 डिग्री पे हो, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, और ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन है। हम लोग वहां पे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड लगा के उसका रिजल्टेंट वगैरह निकाल चुके थे, लेकिन आज हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से निकालना चाहते हैं क्या सही में है या फिर ऐसे ही है। ठीक है, ये F1 हम इसको मान देते हैं, ये हमारे पास F2, कुछ भी करिए बात तो एक ही है, ये हम F3 मान देते हैं। ठीक है, हम F1 की जब हम बात करते हैं तो F1 में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये वर्टिकल है तो इसको आप ब्रेक डाउन तो नहीं करेंगे, सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास -j डायरेक्शन में है, नीचे वाले डायरेक्शन में। ठीक है सर, खत्म, कहानी खत्म। F2 की अगर हम बात करेंगे तो F2 में हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसको आपको ब्रेक करना होगा। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर एंगल यहाँ तक ये 120 है, तो ये वाला यहाँ तक 90 हुआ, तो क्या ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। तो सर 30 डिग्री लेके निकाल दीजिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 30 डिग्री निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा आपके पास बेस हो गया, ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर हो गया, इतना तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो ये रहा 4 cos थीटा आई कैप प्लस 4 साइन थीटा जे कैप। हाँ सर, सब सही कह रहे हैं, आप थीटा छोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब अपने ही स्टूडेंट हैं। तो cos 30 का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, आपको पता है तो आप हमको बता दीजिएगा। ये सब वैल्यू ना याद ही नहीं होता है, कभी जीवन बिता दिए हैं वैल्यू याद करने में, ठीक है, याद ही नहीं हुआ है। 4 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2 जे कैप। तो देखिए ये 2 से तो ये कटेगा तो ये 2 बचेगा, ये 2 से ये कटेगा तो ये 2 बचेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, यही ना लिख सकते हैं, ये F2 फोर्स हुआ। ठीक, अब हम F3 फोर्स की बात करें,
F3 फोर्स की बात करें, ये इतना हुआ, और F3 फोर्स की बात करें, ये वाला फोर्स की बात करें, तो F3 को हम कैसे लिख सकते हैं? सेम वही है। देखिए तो ये वाला जब 90 है तो ये वाला 30 होगा, तो ये वाला जब 30 होगा तो क्या इसे नहीं लिख सकते हैं आप 30 डिग्री? तो इसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं x के अलोंग और y के अलोंग। तो हम इसे लिखेंगे F3 इज इक्वल्स टू F4 cos थीटा, लेकिन माइनस आई कैप लिखिएगा आप, प्लस ये तो ऊपर चले जाएंगे, तो 4 साइन थीटा ये हमारे पास प्लस जे कैप में आ जाएंगे। ठीक है सर, तो यहाँ लिखिए 4 cos थीटा, cos की वैल्यू हमारे पास कितना 30 और ये माइनस आई कैप प्लस 4 साइन हमारे पास 30 और ये हमारे पास जे कैप। होप समझ में आया होगा। 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, माइनस लगा देते हैं और आई कैप हम यहाँ लगा देते हैं, और ये 4 1/2 ये रहा जे कैप। काटिए ना सर, 2√3 आई कैप और ये माइनस आया, प्लस ये 2 आए हमारे पास 2 जे कैप आया। प्लस में ही है, हाँ बिल्कुल, ये इधर और इधर प्लस में ही है, तो ये आपके पास F3 आया। तो अब हमको ये बताइए F नेट कितना हुआ? तो F नेट की जब आप बात करिएगा तो F नेट में आपके पास F1 प्लस ये रहा F2 प्लस ये रहा F3 भैया। तो इसको F1 के जगह पे क्या है आपके पास? -4j, -4j, ठीक है, -4j, ठीक, प्लस F2 कितना है आपके पास? 2√3 आई कैप प्लस 2j कैप, बिल्कुल। और F3 कितना है? F3 है -2√3 आई कैप और प्लस का 2j कैप। वाह गजब, इसको थोड़ा जोड़े या ऐसे ही काट दे। देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, खत्म, और ये है 2 और ये 2 लिख दीजिए, -4 जे कैप प्लस 2 और 2 4, यानी कि 2 2 2 2 4 जे कैप। अब देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, खत्म। तो एफ नेट कितना आया? एफ नेट आपके पास आया 0। तो आपने ये चीज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी हम आपको निकाल दिए, और ये हम आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से भी निकाल दिए थे। जब तीन फोर्स लगेंगे और 120 डिग्री पे लगेंगे तो वो जो उसके ऊपर सारा का सारा फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 हो जाएगा। और भी फोर्स ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का भी फोर्स ले ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास रिजिड सपोर्ट है, और रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे आपने कोई एक बॉब को लगा दिया है, तो आपको पता है जो ये बॉब यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। हमको नहीं पता, आपको पता होगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आप देखिए तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं mg, शायद हम यही बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपके पास सीधा, अब देखिए ये एंगल है कि नहीं एंगल? मान लीजिए कुछ भी एंगल हम ले लें, 30 ले लें, चलिए 30 नहीं लेंगे, 30 गड़बड़ हो जाता है, 45 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, और ये 40√2 ले लेते हैं। इतना फोर्स इस पे लग रहा है। तो आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं? देखिए एक ये वाला कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। आप अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो ये एक ये वाला कंपोनेंट हो गया जो कि ये बेस हो गया, एंगल के साथ ये बेस हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है आपके पास परपेंडिकुलर हो गए। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? अब इसी को ना दो हिस्से में ब्रेक कर रहे हैं। देखिए इस वाले को, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है कि नहीं है? सिंपल पेंडुलम में आप इसको ब्रेक करिएगा कि नहीं करिएगा? इधर कंपोनेंट है, वो इधर कंपोनेंट लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो ये वाला हिस्सा जो है आपके पास 40√2 साइन थीटा आ जाएंगे आपके पास, और ये आपके पास 40√2 कॉस थीटा आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जो एंगल लिए हैं वो लिख देते हैं। तो आपके पास फोर्स सिंपल पेंडुलम वाला है F1 के लिए 40√2 आपके पास कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपने तो इस हिसाब से लिया है ना, तो अब एक्चुअली में ये टेंशन है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी
आपको हम सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं जो कितना लग रहा होगा। अगर ये वाला हिस्सा को अगर आप बोल रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट ले ही लेते हैं। ये वाला ले लिए आप, एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक आपके पास ऐसे ये वाला हिस्सा हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप ही हम ले लेते हैं, और प्लस ये हमारे पास जे कैप में इधर ले लेते हैं 40√2 साइन थीटा। ठीक है, अब आप चाहें तो ये एंगल हमने 45 डिग्री पे दे रखा है, तो यहाँ 40√2 कॉस थीटा हमारे पास 45, यानी कि इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 40√2 साइन थीटा हमारे पास 1/√2 हमारे पास जे कैप। कैंसिल करिए तो F1 के वजह से ये 40 आई कैप में गया होगा, प्लस ये हमारे पास 40 जे कैप में गया होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये हम जे वाला जो कंपोनेंट लिए हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट के वजह से ये मोशन करते हैं, और ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये कैंसिल आउट होते हैं। ये टेंशन के वजह से कैंसिल आउट हो, क्योंकि ये ना इसको पकड़ के खींचता है। आप ही बताइए, ये जब बॉब ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो क्या ये इधर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। वो हमेशा देखते हैं टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, तो ये हमेशा इधर ही आते हैं। तो ये हमारे पास इसी वाले कंपोनेंट के वजह से जाते हैं। हमने सिर्फ आपको यहाँ ये बताया जो एक वर्टिकल कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे हमने आपको कराया है या नहीं कराया, लेकिन उसके लिए भी हम आपको देख लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे हमारे पास, जैसे अगर ये है हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एंगल आप अगर 45 ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे वाला डायरेक्शन में, तो आपको पता है ये भी एंगल 45 डिग्री, क्योंकि ये जैसे जैसे आप करेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे। और इसका जो अगर आप कंपोनेंट बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा आपका कंपोनेंट बन गया। तो आप इस हिस्से को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये आपके पास x हुआ और ये आपके पास y हुआ। तो एक तो हम आपको यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट को ब्रेक करके बता दिए, एक हम आपको यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट को ब्रेक करके बता देते हैं। अब जैसे इस कंपोनेंट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो सेम वही बात है जो अभी हम लोग यहाँ पे किए हैं, वही है। इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर 4 फोर्स ले सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा एक हो गया, ये वाला हिस्सा ये हो गया। हमको नहीं लगता है जो आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी बोलेंगे तो हम कर देंगे। ये 45 है, तो हम अगर यहाँ 5√2 का फोर्स दे देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, फोर्स इज इक्वल्स टू 5√2। आप ले लीजिए, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। तो अगर हम ये वाला एंगल लिए हैं, ये वाला एंगल लिए हैं, तो ये वाला हिस्सा आपके पास बेस हो गया, ये वाला हिस्सा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया आपके पास। तो ये वाला हिस्सा आपके पास बेस हो गया, तो 5√2 कॉस 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 थीटा, कॉस 45 लिख देते हैं, कॉस 45 माइनस आई कैप। हम इधर एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा आपके पास, जैसे ही आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे इस वाले को, तो ये और ये हिस्सा आ गया, तो ये आपके पास माइनस आ गया। और इधर के लिए आप फिर से लिखेंगे 5√2 साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास, साइन थीटा देखिए ये वाला हिस्सा है, आपने इसे ब्रेक किया, और फिर आपने जब इसे ब्रेक किया और इसे ब्रेक किया, तो यहाँ से 2 हिस्सों में तोड़े, एक ये वाला हिस्सा गया और एक आपके पास ये वाला हिस्सा गया। तो यही हिस्से में तोड़े हैं, तो ये प्लस लिए हैं, तो ये माइनस हम ले सकते हैं, यानी कि माइनस जे कैप ले लिए। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना हो गया, 5√2 इंटू 1/√2, ये रहा माइनस आई कैप, और ये रहा प्लस 5√2 इंटू 1/√2, और ये रहा माइनस जे कैप। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये माइनस का 5 आई कैप, और ये रहा माइनस का 5 जे कैप। बस फोर्स ये लग रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब आप वर्टिकल कंपोनेंट को भी ब्रेक किया जा सकता है। अब हम लोग इस पूरे को इरेज करते हैं, और फिर उसके बाद हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या बात करते हैं, देखिए बहुत से सारे जब हमारे पास वेक्टर दिए गए हों तो हम उसे जोड़ने के लिए हमको स्पेशल कोई रूल नहीं है, हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर एक वेक्टर दिया है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, अगर एक वेक्टर दिया है, ये हमारे पास वी वेक्टर है, जैसे एक एक वेक्टर ये दिया है, ये हमारे पास सी वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास ये दिया है, ये हमारे पास डी वेक्टर है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट है, आर रिजल्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, आर रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ये रहा हमारे पास बी वेक्टर प्लस ये रहा हमारे पास सी वेक्टर प्लस ये रहा हमारे पास डी वेक्टर। दैट्स इट, इतना ही है सर, इतना है हम जानते हैं, लेकिन इसको हमको जोड़ने नहीं आता है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, एग्जाम्पल में हम आपको क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है, ठीक, जो कि हम 4 न्यूटन का ले रहे हैं। दूसरा वेक्टर है जो कि इसके एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, और ये हमारे पास 4 न्यूटन का है, ठीक, बिल्कुल सर। मान लीजिए ये एक और वेक्टर है जो कि ये इससे हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है सर। हम एक और वेक्टर ले लेते हैं, ये भी वेक्टर ले लेते हैं, ये भी इससे है हमारे पास 60 डिग्री। हम चाहें तो हम अपने हिसाब से हम बहुत से सारे चीज़ों को चूज कर सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट है, आर रिजल्टेंट। एक तो ये हो गया, कहेंगे सर आप दूसरा भी एग्जाम्पल बताइए। चलिए हम यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल बताते हैं। एक वेक्टर है आपके पास जो कि कितने न्यूटन दे दे, चलिए 2 न्यूटन दे देते हैं, 2 न्यूटन। दूसरा वेक्टर है आपके पास जो कि ये 30 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। तीसरा जो वेक्टर है आपके पास वो इससे 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। चौथा जो वेक्टर है वो आपके पास इससे 45 डिग्री पे है, ठीक। और ये रहा आपके रिजल्टेंट, और हमको बोला जाए आप इसको निकालिए, वैल्यू रख देते हैं, सबका 2 ही न्यूटन रख दे क्या, चलिए सबका 2 न्यूटन रख देते हैं, इसको हम 2√2 रख देते हैं क्योंकि हमें आसानी हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सर, सॉल्व करके बताइए, उसके बाद ही समझेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आर रिजल्टेंट इजिकल्स टू, इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है। आप ऐसे आइए, ये देखिए, ये वाला एक एक्सिस बनाइए, एक वाई एक्सिस बनाइए, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। ये फर्स्ट वाले को उठा के आप यहाँ पे रखिए, फर्स्ट वाले को उठा के हम यहाँ पे रखें, ये रहा 4 न्यूटन आई कैप, ठीक है। क्लियर है, तो हम यहाँ F1 के लिए हम 4 आई कैप लिख दिए। क्लियर है, ये वेक्टर से ये वेक्टर 60 डिग्री पे है, ये वेक्टर से ये वेक्टर 60 डिग्री पे है, तो आप क्या करिए, इस वेक्टर को इसके ऊपर रखिए 60 डिग्री पे, ये वेक्टर इसके ऊपर रखिए 60 डिग्री पे, और ये रहा 4 न्यूटन फर्स्ट। फिर इस वेक्टर से ये वाला 60 डिग्री पे है, सुनिएगा ध्यान से, इस वेक्टर से ये वाला 60 डिग्री पे है, तो आप क्या करिए, इस वेक्टर को उठा के इस वेक्टर से 60 डिग्री पे रखिए, 60 डिग्री पे रखें, बोलिए हाँ, यहाँ कितना हमने दिया है, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, यानी कि ये वाला हिस्सा आपके पास 60 डिग्री है, ठीक, ओके। ये वेक्टर से ये वाला वेक्टर 60 डिग्री पे है, सुनिए ध्यान से, ये वेक्टर से ये वेक्टर 60 डिग्री पे है, ये भी 4 न्यूटन ही दे रहे हैं, तो ये वेक्टर से ये वाला वेक्टर 60 डिग्री पे है, तो इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करिए, ये भी 4 न्यूटन का है। बोलिए कोई दिक्कत है, तो अब सर जोड़ के बताइए, तो बिल्कुल 4 फोर्स लग रहा है, आप रिजॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। कैसे सर, तो देखिए फर्स्ट वाले फोर्स के लिए तो लिख ही दिए हैं, सेकेंड वाले फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, F2 इजिकल्स टू, इसको रिजॉल्व करिए, 60 डिग्री पे है। अब ये फिर से लीजिए कॉस, यानी कि 4 कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस 4 साइन 60 डिग्री जे कैप, हो गया।
4 60 डिग्री कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 आई क्या प्लस 4 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 √3/2 जे कैप। 2 से 2 काटिए, 2 से 2 काटिए 2, यानी कि 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। F2 आया, ठीक है सर। F2 आ गया, यानी कि ये F1 है, ये हमारे पास F2 है। सर ये F3 है, अब बताइए कैसे निकालें, F3 है। अब देखिए इसको, अब जब ये सुनिएगा ध्यान से, ये 60 डिग्री है और ये इससे 60 डिग्री है, तो ये तो 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, तो ये वाला भी तो 30 डिग्री हुआ। अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए ऐसे, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, बोलिए हाँ या ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या है आपके पास, F3 इजिकल्स टू 4 ये वाला हिस्सा देखिए कौन सा बेस है इसमें, ये वाला बेस है। तो यहाँ बेस है, ये वाला जो बेस है, तो ये तो y वाले डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे पास, तो 4 साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 4 कॉस 30 डिग्री प्लस जे कैप। बिल्कुल सर। 4 साइन 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस लगा देते हैं, ये आई कैप इधर वाला में हिस्सा में जा रहा है, प्लस ये रहा 4 कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे पास, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 हमारे पास जे कैप। कैंसिल करिए, तो ये आपके पास -2 आई कैप और ये रहा +2 √3 जे कैप। सर F3 फोर्स आ गया। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कोई रूल नहीं है, मतलब ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर का कोई रूल नहीं है, बस हम उसे रिजॉल्व करके करते हैं। F4 के लिए देखिए, तो F4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इससे इस वेक्टर से ये कितना है हमारे पास 60 डिग्री पे है ना। तो अब 60 डिग्री है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो हमारे पास एक्सिस के अलोंग ही है, उसी के ऊपर है, तो ये तो हमारे लिए और आसान है। 4 माइनस का हम आई कैप लिख सकते हैं। तो अब जोड़ दीजिए, एफ नेट की अगर हम बात करें तो F1 प्लस F2 प्लस हमारे पास F3 प्लस हमारे पास F4, 4 लिए हैं तो 4 हो गए हमारे पास। F1 के लिए हमारे पास कितना आया है, 4 आई कैप, ठीक है बिल्कुल। F2 के लिए हमारे पास कितना है, 2 आई कैप प्लस मतलब 2√3 जे कैप, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं F3 के लिए हमारे पास कितना है, -2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप, ठीक है। और उसके बाद हम F4 के लिए अगर बात करें, यहाँ लिखते हैं F4 के लिए ये रहा 4 माइनस का ये हमारे पास कहाँ गया, आई कैप, माइनस का ये हमारे पास आई कैप। तो कुछ कटने उठने वाला है, ये इससे कट गया, बिल्कुल कट गया, ये इससे कट गया, बिल्कुल कट गया, और ये बचा हमारे पास। तो हमारे पास एफ नेट इजिकल्स टू हमारे पास 2√3, पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आगे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एफ नेट इजिकल्स टू, ये तो कट गया, तो 2√3 हमारे पास जे कैप और प्लस 2√3 हमारे पास जे कैप, तो ये हमारे पास आया 4√3 जे कैप, एफ नेट आ गया टोटल। सर बाकी सब तो खत्म हो गए, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, केवल हमारे पास यही बचा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इतने सारे इसके ऊपर फोर्स लग रहे थे, इसे घुमा फिरा के इतना जो फोर्स लग रहा था, वो उतना फोर्स लगाने की क्या ही जरूरत थी, अगर ब्लॉक के ऊपर लग रहा था तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारे पास 4√3 का फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। कहाँ लग रहा है हमारे पास, माइनस नहीं है प्लस है, ऊपर के डायरेक्शन में।
तो ये हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम कैसे ऐड करते हैं ये हमें बताती है। तो सर इसका भी कर दिया जाए कि हम कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कर देते हैं। काहे आप कहिएगा जो सब नहीं किए हैं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं। इस वाले फोर्स के लिए आप देखिए तो यहाँ पे इस वाले फोर्स में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे पता नहीं है कैसा बन रहा है वीडियो। ये 2 न्यूटन दे रखे हैं। यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा पे हम F1 दिए हैं 2 न्यूटन का फोर्स, और ये इस वाले वेक्टर से 30 डिग्री पे है हमारे पास 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, जो हम F2 बोल देते हैं। F2 ये वेक्टर वेक्टर लगा लीजिएगा, ठीक है ना, कितना है 30 डिग्री पे, ठीक। और इस वाले वेक्टर से ये 60 डिग्री पे है 2 न्यूटन। देखिए कितना दिमाग है, और ऐसा ना वैल्यू दिए हैं जो इहबे आ गया। इससे ये 30 है और ये वाला है 60। वाह भाई साहब, बिल्कुल 60 2 न्यूटन का है, ये भी है 2 न्यूटन का। और ये इससे ये 45 डिग्री पे है, तो यानी कि इससे ये 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, तो कितना है हमारे पास 2√2 न्यूटन। हो गया, सॉल्व करिए सर। लीजिए F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये रहा 2i कैप, इधर गया। F2 के लिए बताइए, लीजिए F2 के लिए आपके पास रिजॉल्व करिए, x में रिजॉल्व करिए, y में रिजॉल्व करिए। तो 2 cos, तो इधर आ ही जाएंगे, cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 साइन हमारे पास 30 डिग्री जे कैप। बिल्कुल सर, तो F2 इज इक्वल्स टू आपके पास ये रहा 2 cos 30, हमारे पास √3/2। ये वैल्यू सब याद रखिएगा। 2 पूरा थक गया है, देख लीजिए। 2 साइन, हमारे पास 2 साइन कितना है, 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 जे कैप है। तो ये कट गए, कटे, ये कटे, सब कट गया। तो F2 इज इक्वल्स टू हमारे पास √3 आई कैप आए और प्लस ये हमारे पास जे कैप आया, इतना हुआ। इसका तो ये निकाल लिए। इसके लिए F3 वेक्टर के लिए अगर हम देखेंगे तो F3 वेक्टर तो कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक्सिस के अलोंग ही है, तो इसमें हम सीधा 2 जे कैप लिख सकते हैं, खत्म। F4 वेक्टर के लिए अगर बात करें, यहाँ दिख रहा है क्या, F4 वेक्टर के लिए बात करें तो रिजॉल्व करिए 2√2। आप बोलिए कौन सा कंपोनेंट ले ले, हमेशा ये कंपोनेंट, चलिए हम आपको ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये कंपोनेंट ले लेंगे तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस वाला जो है ये वाला हिस्सा है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं कॉस और इसको लिखते हैं साइन। तो हम इधर वाला लिखेंगे साइन पहले, तो साइन 45, और इधर है तो ये हमारे पास माइनस आई कैप हुआ, प्लस ये हमारे पास 2√2 कॉस हमारे पास 45 है, कॉस 45 है, तो ये हमारे पास जे कैप, प्लस में ही जाएंगे। तो आगे बढ़ाया जाए तो साइन 45, F4 इज इक्वल्स टू 2√2 साइन 45 यानी कि 1/√2, और माइनस दे दिया जाए, ये रहा आई कैप, प्लस 2√2 इंटू 1/√2 45, ये रहा जे, टैक 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 कर दीजिए। तो F4 इज इक्वल्स टू आपके पास -2 आई कैप, और ये रहा आपके पास प्लस 2 जे कैप, हो गया। तो अब एफ नेट की बात करें तो सबको जोड़ना होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 आपके पास, तो इसको ऐड कर दीजिए। F1 है 2i कैप, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं। F2 है आपके पास √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप, प्लस F3 है आपके पास 2, F3 है 2 जे कैप, यहाँ लिखते हैं 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप, प्लस F4 है आपके पास माइनस का 2 आई कैप
प्लस का 2j कैप जोड़िए। तो ये वाला हिस्सा से तो ये कट गया और ये वाला हिस्सा था √3 i कैप प्लस 4 5 यानी कि 5j कैप। ये आया एफ नेट आया आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो अगर हम एक्सिस बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इस वाले डायरेक्शन में, एक्स वाले डायरेक्शन में √3 i कैप का फोर्स लग रहा है, यानी कि आई वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इधर वाले में हमारे पास 5j का फोर्स लग रहा है। लेकिन सर इसका अगर रिजल्टेंट निकाले, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो निकाल दीजिए। बिल्कुल, आइए निकाल देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एफ नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आपको ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 बचेगा और ये 5 का 25 बचेंगे, यानी कि √28 आया। तो एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आया है आपके पास, ये आपके पास 28 आया, यानी कि √28 आया। बिल्कुल सर, इसका अगर डायरेक्शन निकालना है तो वो भी निकाल देंगे क्या? हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसी में देख लीजिए, अब ये सारा का सारा खत्म, यही देख लीजिए, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि P/B, यानी कि परपेंडिकुलर ये रहा 5 और ये रहा √3। तो अब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/√3 लिख सकते हैं, या फिर और भी मॉडिफाई करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स इसको लिए 5√3 इंटू ये √3/√3 करके आप लिख सकते हैं 5√3/3। होप यही होगा ना? बिल्कुल ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन किए, 10-11 क्वेश्चन कर दिए, अभी भी हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़ ही दिया है। ठीक है, फिर भी आपको अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच।